हेलो बच्चों बच्चों आज हम करेंगे जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, यानी कि जो सेकंड टेक्निक थे हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर। इसका जो सेकंड हमारे पास टेक्निक है टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, उसका आज हम सेकंड वीडियो करेंगे ऑर्डरिंग। पिछली बार हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था, तो गाइज आज ये इसका मेन टॉपिक है जो पेपर में कई बार आता है, और जब आता है तो आपको यही मेन जो है डिस्कस करना है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, तो गाइज प्लीज पूरी देखना, क्योंकि इजी करके समझाना है मुझे। टॉपिक काफ़ी सारे पॉइंट्स काफ़ी सारे इजी करके समझाऊंगा, बट प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। बात देखो स्टार्ट करते हैं। अब ये कहता है कि टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कहता है कि वी ऑर्डर कॉन्फ्लिक्टिंग रीड एंड राइट ऑपरेशंस बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। ये कहता है कि भाई हमें जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती है, या जिसे हम रीड एंड राइट ऑपरेशन कहते हैं, हमें उनको सही तरीके से ऑर्डर करना चाहिए ताकि क्या हो सके, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। आपको याद हो कॉन्फ्लिक्टिंग, आपको ऑपरेशंस याद है, जब हमने जो सीरियलाइजेबिलिटी किया था, वहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आते थे, जो कि क्या थे, रीड से राइट का ऑपरेशन, राइट से राइट का ऑपरेशन है, राइट से रीड का ऑपरेशन। ये क्या थे हमारे पास, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस थे। अब हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, उनको कैसे सही से मैनेज करें, कैसे उनको सही से ऑर्डर करें, तब हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो एक एक करके देखो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ी सी टेक्निकल चीज आएगी जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। एक एक चीज समझाऊंगा ध्यान से। बट देखो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर कि एक है हमारे पास एनी टी आई, हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है टी आई, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है टी आई का 1 2 3 कोई भी इसका हो सकता है। तो एक ट्रांजैक्शन टी आई जिसको क्या एग्जीक्यूट करना है, रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है ए वेरिएबल पे। पहला पॉइंट कि एक ट्रांजैक्शन है टी आई जिसको एग्जीक्यूट करना है रीड ऑपरेशन ए पे, ठीक है। तो अब देखो जब वो रीड करने की कोशिश करेगा ट्रांजैक्शन टी आई, तो उसके सामने 2 कंडीशंस आती है, 2 केसेस आते हैं। वो क्या है, देखो रीड कर रहा है, तो रीड के साथ हमारे पास प्रॉब्लम किसकी आती है, राइट की आती है। रीड से रीड की प्रॉब्लम नहीं आती है, रीड से राइट का इश्यू आता है, उसको डिस्कस करेंगे। देखो ये कहता है पहला केस क्या है कि इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई, ठीक है, जिसको हम यूज करने की कोशिश करें, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज लेस देन द राइट ऑपरेशन। राइट का जो इश्यू है, ये रीड कर रहा है, राइट के साथ ही तो करेंगे। तो राइट किसी ने किया हो एक के ऊपर, उसका टाइम स्टैम्प टी एस यानी टी आई ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प अगर कम है किससे, अगर कोई ट्रांजैक्शन है हमारे पास का जो भी टाइम स्टैम्प हो, मगर वो ज़्यादा है और ए वेरिएबल के ऊपर उसने राइट ऑपरेशन किया है, इससे ज़्यादा है, देन हम क्या कहते हैं कि जो रीड ऑपरेशन हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं टी आई के थ्रू ए वेरिएबल पे, उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और क्या करो, टी आई को रोल बैक कर दो, ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ, अब एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले पॉइंट को समझो कि टी एस टी आई का यानी टी आई का टाइम स्टैम्प कम है, और इसको रीड करना ए पे, तो लास्ट टाइम जिस ट्रांजैक्शन ने एक के ऊपर राइट किया उसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, टी आई को रोल बैक कर दो, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको वापसी स्टार्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, रोल बैक करो। क्यों, क्योंकि टी आई ट्राइज टू रीड वैल्यू ऑफ ए विच इज ओवर रिटन बाय एनी अदर टी जे यानी अदर ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे क्या है, टी आई क्योंकि इसको रोल बैक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि टी आई ट्राई कर रहा है ऐसी वैल्यू रीड करने की ए की जिसको पहले कोई और ही राइट कर चुका है। ये रीड करना चाहता है बट जिसको पहले ही कोई और राइट कर चुका है, तो इसलिए वो उसको यूज नहीं करना चाहते। देखो एग्जाम्पल, मेरे पास टी आई है, ठीक है, इसका टाइम स्टैम्प मान लो 6 है, और एक ट्रांजेक्शन है टी जे, इसका टाइम स्टैम्प है 9, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो इसको कैसे डालेंगे कि टी आई का कम है तो 6 रखा, और कोई ट्रांजैक्शन उसका ज़्यादा है तो उसको 9 रखा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो ट्रांजैक्शन टी जे है जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा, उसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया रिसेंटली डब्ल्यू ए, ठीक है जी, ए के ऊपर। बट अब उसके बाद, इसके होने के बाद एक टी आई आता है और कहता है मुझे रीड ऑपरेशन करना है, ठीक है जी, इसने इसको लिखा यहाँ पे। बट अब एक चीज देखो, ये रीड करने की कोशिश कर रहा है, सपोज करो इसने कोई ऑपरेशन ऊपर कर रखा होगा, ये सोचेगा कि मैंने तो इसकी वैल्यू राइट ऑपरेशन किया, कुछ भी किया हो, कि मैं तो इसकी वैल्यू ये करके गया था, इसकी वैल्यू अब चेंज कैसे हो गई, वो ये सोचेगा कि मतलब किसी ने इंटरफेयर किया है। अगर इंटरफेयर किया किस सेंस में, उसने उसकी वैल्यू को चेंज कर दी है, तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई मैं किसी ने अगर वैल्यू को चेंज किया मैं उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रोल बैक करूँगा, मैं अपना काम
दोबारा स्टार्ट कर लूँगा तो ये जाएगा ऊपर, दोबारा स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अगर ये ढंग से समझ गए तो अगले 3 बड़े आराम से समझ जाओगे। ठीक है जी, अगर नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो पॉज करना, पीछे जाना, इसको एक बार अच्छे से समझो। अगले 3 की गारंटी देता हूँ, बड़े आराम से समझोगे। आगे बढ़ो, चलो। अब दूसरा केस क्या आता है कि फिर से टीआई आ गया मुंह उठा के और क्या कहता है भाई कि मुझे क्या करना है, रीड ऑपरेशन करना है। तो उसके बाद दूसरा केस क्या कहता है कि इफ टीएस टीआई का जो टाइम स्टैंप है वो अगर ज्यादा हो तो, या इक्वल हो, ज्यादा हो या इक्वल हो किससे, कि किसने अगर ए वेरिएबल के ऊपर राइट ऑपरेशन किया किसी ट्रांजैक्शन ने, तो उसके टाइम स्टैंप से अगर टीआई का टाइम स्टैंप ज्यादा है तो क्या करना है, देन हम कहते हैं भाई रीड ऑपरेशन करो। ठीक है, टीआई को हमने परमिशन दी कि रीड ऑपरेशन करो। एंड रीड हम क्या कहेंगे, जब वो रीड ऑपरेशन कर लेगा तो मतलब अब रिसेंटली किसने रीड ऑपरेशन किया ए वेरिएबल के ऊपर, टीआई ने। तो हम क्या कहेंगे कि भाई अब जो रीड ऑपरेशन हो गया है तो अब हम उसका टाइम स्टैंप चेंज कर देंगे। ठीक है, टाइम स्टैंप चेंज करने की, सेट टू द टाइम स्टैंप ऑफ मैक्सिमम टीएस टीआई। हम टीआई नहीं मैक्सिमम रखेंगे सिर्फ। ठीक है, कि मैक्सिमम जो होगा वो रखेंगे। तो मैक्सिमम क्या था हमारे पास कि जो हमारे पास वैल्यू होगी ये टीआई की ही आएगी फिलहाल, तो हम उसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, कैसे, देखो ये कहता है कि मान लो कि अगर ज़्यादा है, पहला केस क्या है, ज़्यादा, टी एस टीजे एक टाइम स्टैंप है हमारे पास, ट्रांजैक्शन है टीजे जिसका टाइम स्टैंप है 29। कम क्यों लिया मैंने, इस केस की वजह से, हम इसकी बात करें, इसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है तो इसलिए कम लिया। टीआई का टाइम स्टैंप ज़्यादा है, मान लो 65 है, कुछ भी 29 से ज़्यादा ले लो। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि टीआई को क्या करना है, रीड ऑपरेशन, बट पहले ही कोई राइट ऑपरेशन कर चुका है। कौन कर चुका है, जिसका टाइम स्टैंप कम था। अब इसके बाद कौन आया, टीआई आया और वो कहता मुझे रीड करना है, तो मैंने कहा कर सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि पहले जो पुराना था मतलब 29 सबसे पहले आया हुआ था ना, उसने जो अपडेट किया वो दिखने चाहिए, वो दूसरों को दिखने चाहिए। तो हमने कहा कि अब तुम यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसने जो अपडेट किया वो सही है तो इसको दिखना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से हमने इसको दिया। अगर हम बात करते हैं टाइम स्टैम्प दोनों का ज़्यादा हो, बट हमने पीछे देखा था दो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प सेम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इक्वल का क्या मतलब है, तो इक्वल का मतलब है कि जो पहले जिसने राइट किया हुआ है और जो अब रीड करने आया है वो दोनों ट्रांजैक्शन सेम है। मतलब कि मान लो टीआई जो आया था रीड करने तो उसने ही पहले राइट किया था, अब वो दोबारा रीड करना चाहता तो हम कहेंगे भाई तू कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड केस। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे पहला फर्स्ट पॉइंट था, इसी के अंदर सेकंड आता है जो क्या कहता है कि इसमें तो रीड कर रहा था, बट अब मान लो कि ट्रांजैक्शन टीआई एग्जीक्यूट करना चाहता है राइट ऑपरेशन ए के ऊपर। पहले में था रीड जिसके 2 केस, अब राइट है इसके 2 केस, हालांकि 3 है, इसके हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या कहता है कि टीआई को राइट ऑपरेशन करना है ए के ऊपर, तो उसके सामने कंडीशंस क्या क्या आती है कि मान लो कि टीएस है जो उसका टाइम स्टैम्प है टीआई का, वो लेस देन है कि इससे पहले किसी, देखो राइट का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होता है, राइट का राइट के साथ होता है, राइट का रीड के साथ होता है। अब उसके लिए देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है टाइम स्टैम्प अगर टीआई का मेरे पास कम है, किससे, कि भाई किसी ने अगर रीड किया हुआ ए वेरिएबल को उसके टाइम स्टैम्प से, देन क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दो भाई, इस ऑपरेशन को हम बढ़ने नहीं देंगे और रोल बैक कर दो। ठीक है, अब वेरिएबल इज प्रीवियस बिकॉज क्यों, ए वेरिएबल, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी है, कोई बात नहीं, अब ठीक कर लेना, वेरिएबल जो भी है, ए वेरिएबल इज प्रीवियसली यूज्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन। जो क्या कहता है कि इस ए वेरिएबल को पहले किसी और वेरिएबल ने यूज कर लिया है, वो पहले ही इसको रीड कर चुका है, तो वो रीड कर चुका, मैं राइट करूंगा तो मेरी वैल्यू चेंज करूंगा मैं, वो कुछ और लेके जाएगा, मैं अपडेट करूँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो रोल बैक करेंगे, और रोल बैक क्या करता है, अवॉइड करता है इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी थी जब हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करता है रोल बैक। कि अगर मैंने रोल बैक कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट प्रॉब्लम जो आती है वो रुक जाएगी। तो देखो ट्रांजैक्शन टीआई का जो क्या कह रहे हैं हम, कम है टाइम स्टैम्प, तो इसका 7 रख लिया, और एक ले लिया कोई टीजे उसका टाइम स्टैम्प 9 रख दिया। तो जो टीजे जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा, उसने पहले क्या किया, वो रीड ऑपरेशन ए पे, और ये क्या करना चाहता है, टीआई राइट करना चाहता है बाद में। तो यहाँ पे क्या हम क्या कहेंगे, ये तो अपना अपडेट कर दो, ये तो अपने हिसाब से सही चल रहा है अभी, बट हम क्या कहेंगे रुक जाओ, क्योंकि ये जो रीड करने की जो इसने रीड कर रखा है भैया ये दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे रोक लो उसको, नहीं तो इसलिए कहते हैं हम राइट दोबारा से जाओ सॉरी, और इसको दोबारा से रोल बैक करो। ठीक है, तो ये दिक्कत बचाता है इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम की।
समझ गए बात, क्योंकि ये वैल्यू पहले कुछ रीड कर चुका, हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और ये अपना काम इसके हिसाब से करेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकता, या तो रोल बैक करो या ऑपरेशन को रोक दो भी। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके अंदर आता है सेकंड केस, जिसमें हम क्या कहते हैं कि टी ट्राई कर रहा है रिटर्न की राइट करने की, बट केस क्या है कि दूसरी किसी ट्रांजैक्शन ने उसी वेरिएबल के ऊपर राइट कर दियो। पहले किसी ट्रांजैक्शन ने रीड किया था, अब वो राइट कर रहा है। तो क्या कहेंगे कि अगर टी का टाइम स्टैम्प कम है किससे, किसी और ट्रांजैक्शन है जिसने पहले ही राइट कर रखा है ए के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि WA यानी राइट ऑपरेशन विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पे भी रुक जाएंगे, ठीक है जी, एंड रोल बैक करेंगे बिकॉज एज टी ट्राइज टू राइट ऑब्सोलीट वैल्यू ऑफ ए। ये क्या करने की कोशिश करे, किसी और की वैल्यू को राइट करने की कोशिश करे, किसी ने चेंज किया, ये खुद और चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इट अवॉइड्स द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, हमने करी थी ना लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये उसको अवॉइड करता है। देखो यहाँ पे क्या टी का टाइम स्टैम्प कम होना चाहिए, जो इसका 11 है, मैंने कोई दूसरा ले लिया उसका ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किसी ने ज़्यादा वाले ने क्या कर रखा है, राइट किया पहले, ठीक है, WA रिसेंटली अभी किया है। इसके बाद कौन आया, TI आया, वो क्या चाहता है, राइट करना ए पे, तो हम अलाउड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू को ओवरराइट करेगा। जो क्या होगा, ये तो अपने हिसाब से चल रहा होगा, बट इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके अगर ये ट्रांजैक्शन यूज़ करेगी अपनी वैल्यू ए को, तो वो तो इसके हिसाब से चल रही होगी, वो दिक्कत कर देगी। पहले ये थी अब ये होगी, वो सोचेगा ऐसे कैसे हो गई, तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो कि अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ये कहता है अदरवाइज, इसके अलावा कोई और भी कंडीशन आती है तो अदरवाइज एग्जीक्यूट WTS, यानी कि आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट कॉन्फ्लिक्ट याद रखना कि रीड का राइट के साथ होता है, राइट का राइट के साथ होता है, राइट का रीड के साथ होता है। ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होते हैं, हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं चीज़ों को रोल बैक करके या रोक के, ताकि क्या हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है गाइज, रीड का रीड के साथ नहीं होता, याद रखना। कहीं पे रीड का रीड के साथ दिखा, ये रीड कर रहा था, यहाँ पे राइट आया, यहाँ पे भी राइट आया, रीड नहीं आया ना, तो इस वजह से रीड का रीड के साथ नहीं होता। तो गाइज ये था हमारे पास टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर ऑर्डरिंग क्या होती है। पेपर के अंदर आपको यही लिखना है। इसके बाद जो एक टॉपिक और कराऊंगा जो कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है इस टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल की, स्पेस नहीं था तो मैं इसमें करवा देता। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है इसकी, देन अगली जो टेक्निक है उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।